पे ध्यान रखना चाहिए। और रिमेंबर, बहुत मुश्किल से आपको चांस मिलता है पढ़ के एग्ज़ाम देने का। अदरवाइज़ आधी जनसंख्या तो बस कमाने खाने में बिजी रहती है, क्योंकि उनके पास सोचने का समय नहीं रहता है ना। मैंने एक बार देखा था, मेरी गाड़ी रुकी हुई थी, मैं किसी का इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने देखा मेरी गाड़ी के बगल में ही शायद किसी बच्ची का एक छोटा सा गुड़िया था, वो गिर गया था। इतनी छोटी सी गुड़िया गिर गई थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी देख के। मेरा मन कर रहा था कि मैं निकल के उठा लूं। तब तक क्या हुआ, उधर से एक छोटा सा कूड़ा बीनने वाला एक लड़का पार हुआ, है ना। तो मुझे लगा अच्छा छोटा सा बच्चा तो पार हो रहा है, वही गुड़िया उठा लेगा। और आपको पता है वो एक मैग्नेट लेके उन लोग चलते हैं रस्सी पर लटका के, ताकि कोई भी लोहा वगैरह हो ना तो उसको वो उसमें सट जाएगा, फिर वो लोहा उठा के वो लोग बेचते हैं, है ना। तो दिन भर में उन लोग वही 100-50 रुपया कमा लेते हैं। आपको पता है जब वो उसके बगल से गुजरा तो मुझे लगा अच्छा ये गुड़िया थी, उठा लेगा, छोटा सा बच्चा है। उसने उस गुड़िया को उठाया, देखा, और आपको पता है उसके बाद बगल में उधर ऐसे से अपना टटोलने लगा कि मिल जाए कुछ लोहा। एंड टू माई सरप्राइज उस गुड़िया को उसने वहीं छोड़ के वो अपना बिनता हुआ आगे निकल गया। दिस मीन्स वो कितना अपने काम में बिजी था। और वो इतना छोटा सा लड़का, उसको वो गुड़िया पसंद आनी चाहिए थी, उसको रख लेना चाहिए था खेलने के लिए, लेकिन वो मेंटली इतना बड़ा हो चुका था कि वो अपने काम में बिजी था, अपने मैग्नेट से लोहे को वो सिर्फ चिपकाते हुए कहीं भी मिल जाए जैसा भी था, और वो आगे बढ़ गया। आधी जनसंख्या भारत की इसी में बिजी है, रोज कैसे पेट भरा जाए। अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपको यूट्यूब से भी पढ़ने का मौका मिल रहा है, यू आर प्रिविलेज्ड। समझते हो प्रिविलेज्ड? नहीं, इंग्लिश ठीक से पढ़ो बेटा। इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है आपके एसएससी वगैरह के सिलेक्शन में। एंड रिमेंबर, कुछ लोग इंग्लिश की वजह से सोचते हैं हम चलो आईएएस का एग्जाम दे दे। एक दो स्टूडेंट ने कहा मैम क्या करूं मैं यूपीएससी में लग जाऊं क्या। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज कहा था कि बेटा तुम्हारी हिंदी कैसी है और तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, पहले देख लो। किसी एक भाषा में पकड़ है कि आप आईएएस में लगना चाहते हो। आईएएस के पीछे भी आपको एक मतलब जो मेंस का पेपर होता है, निबंध का पेपर होता है, सब डिस्क्रिप्टिव है। किसी भाषा में पकड़ हो तभी ना कुछ करोगे। एंड सेकेंडली, इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश में जो चुनते हैं, है ना, जिनका चॉइस इंग्लिश में होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। तो कहीं से भी भागो, है ना, आप भागते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हटोगे रेस से, आपका जगह लेने वाले 10 लोग और बैठे हुए हैं, इसीलिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है। एंड यू आर प्रिविलेज्ड, यानी कि आप उस श्रेणी में हैं जिसको कहते हैं हैव्स। भारत में 2 श्रेणी है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, है ना। हैव नॉट्स तो अपने रोज के पेट की भूख मिटाने के लिए लगा हुआ है। आप प्रिविलेज्ड हो, ठीक से पढ़ो, यू हैव द चॉइस। सबसे पहले है आप खुद सोचो ना यार, अभी हम वॉल्यूम 1 लिखे हुए 10 साल हो गए, 2012 में आया था फर्स्ट इसका। आज मैं इसको यूट्यूब में क्यों पढ़ा पा रही हूँ? उसका रीज़न ये है कि आपके पास बहुत आसानी से, बहुत कम रेट में सब कुछ ऑनलाइन मिल सकता है, पहले नहीं मिलता था। तभी तो देखोगे वॉल्यूम 1 हो या मेरा मैथ्स का जो बुक है ना, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझाया मैंने कि आपको समझ में आएगा। क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं पहुंच सकती, कम से कम मेरी किताबें तो पहुंच जाए बच्चों पर। आज सबके पास टीचर्स पहुंच रहे हैं और सारे टीचर्स ऑनलाइन पहुंच रहे हैं, तो कम से कम इसका फायदा उठाओ, घर बैठे ही तैयारी करो। अभी लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन खुल जाए तो दिल्ली आ जाना। चलो, थैंक यू सो मच।